मुझे आज एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा नहीं जम रहा है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा हो रहा होगा कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा नहीं जम रहा होगा। इट इज ओके, ठीक है। आज का जो लेक्चर, अब जो लेक्चर होने वाले हैं, मतलब फ्रॉम दिस टिल नेक्स्ट 1 मंथ आपको बहुत अच्छे से जमने वाला है, ठीक है। दिस टिल नेक्स्ट मंथ एंड, मतलब मई एंड तक आपको बहुत अच्छे से जमने वाला है। क्या करने वाले हैं हम लोग? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। सबको समझ में आता है, सबसे हो जाता है। आई थिंक 2 या 3 लेक्चर प्रणय सर के हुए होंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पे। आज उसी के ऊपर मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा आज, टुडे एंड नेक्स्ट वीक में भी एक और लेक्चर होगा। देन वी विल स्टार्ट विद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, तो करें। जो जो चीजें पता है वो चीज मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, गौरव सर ने भी कराया होगा इंटीग्रेशन, बट गौरव सर ने फिजिक्स वाला कराया होगा। समझ में आ रहा है ना? फिजिक्स वाला इंटीग्रेशन और मैथ्स वाला इंटीग्रेशन डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है, ठीक है। उतना भी इजी नहीं होता, ठीक है। बट अच्छी चीज है कि एक बार तुमने पढ़ लिया तो अच्छा लगता है, ठीक है। dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, ठीक है। आई रिपीट, dy by dx is equal to 1 upon dx by dy। लेकिन d2y by dx स्क्वायर 1 upon d2x by dy स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि 1 d2y by dx स्क्वायर इज व्हाट? कोई बताएगा? इट इज d by dx of ये समझ में आता है सबको? डबल डिफरेंशिएशन इज दिस। पहले मैं dy by dx का डिफरेंशिएशन करूंगा, फिर अगेन उसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो डिफरेंशिएशन हमेशा यहां पे dx के रिस्पेक्ट में है, बाहर भी dx के रिस्पेक्ट में है। लेकिन अगर वो सिंगल डिफरेंशिएशन है तो मैं उसका रेसिप्रोकल करके आंसर लिख सकता हूं। अच्छा, माय सेकंड थिंग, dy by dx is equal to dy by du into du by dx। इसको क्या बोलते हैं? What is this? dy by dx is dy by du into du by dx। This is chain rule, ठीक है। जैसे सीधे सीधे मैं एग्जांपल दिखाता हूं। d by dx ऑफ इस पूरे नंबर का ये x स्क्वायर प्लस 15 है गाइस, प्लस 5 है, सॉरी, ठीक है, करेक्शन। जैसे मुझे इस पूरे उसका डिफरेंशिएशन करना है, इफ आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस होल थिंग, तो मैंने सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन किया? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? कॉस, और पूरी की पूरी चीज एज इट इज लिख दी। साइन का डिफरेंशिएशन किया, ऐसे बोलूं मैं, सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन किया, साइन का डिफरेंशिएशन बिकम कॉस, एंड सारी की सारी चीज एज इट इज। अब सेकंड क्या आया? e ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो e ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेम थिंग, e ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन e ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 2x। तो समझ में आ रहा है? सबसे बाहर वाले फंक्शन से लेके सबसे अंदर वाले फंक्शन तक मैं डिफरेंशिएट करता चला गया, एंड दैट इज माय चेन रूल, फ्रॉम द आउटर मोस्ट फंक्शन टू इनर मोस्ट फंक्शन, ठीक है। गॉट इट? तो हर एक स्टेप पे मैंने डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि प्रणय सर ने स्टार्ट भी किया था। उसी की कुछ चीजों को मैं ऐड ऑन कर रहा हूं, वही चीज काइंड ऑफ वापस पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आई थिंक ये चीज पढ़ी थी आपने, ये किया भी होगा, चेन रूल वाला।
इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन या बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन किया भी होगा आप लोगों ने। यूवी रूल, यूवी रूल याद है? u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, ठीक है। इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते थे। अगर दो लोग हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, u बाई v रूल, u बाई v रूल v du माइनस u dv अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। ये सारे के सारे रूल्स पता है आप लोगों को? ये सारे के सारे रूल्स पता है आप लोगों को? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि मुझे ये चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। पढ़ा था ना सारी की सारी चीजें? मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी ना? ग्रेट, ठीक है। करें आगे? देख लो सब लोग, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आगे जब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एवरीवन डिफरेंशिएट दिस। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑब्वियसली रिवीजन क्वेश्चन है, डिफरेंशिएटेड। किस तरह से डिफरेंशिएट होगा? कैसे डिफरेंशिएट होगा? कौन सा रूल? चेन रूल लगेगा। ट्राई करो सब लोग, ट्राई करो। सब लोग ट्राई करो। क्या किया मैंने? सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका किया? साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस, कॉस एट एज इट इज। देन x प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, x प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, x का 1, टेन एक्स का सेक स्क्वायर 1। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द डिफरेंशिएशन। क्लियर है? देख लो, हुआ सबसे? ठीक है, ग्रेट, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, इसका डिफरेंशिएशन? एवरीवन ट्राई करो इसका डिफरेंशिएशन। इसमें क्या क्या लगेगा? इसमें क्या क्या लगेगा? यूवी रूल भी लगेगा और चेन रूल भी लगेगा। यूवी रूल एंड चेन रूल बोथ। अच्छा, सबसे पहले क्या लगेगा? यूवी, क्योंकि क्या करूंगा, आई विल कंसीडर दिस एंड दिस। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये समझ में आ रहा है? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट एज इट इज लिख दिया, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड? tan ऑफ x इंटू ई की पावर x। अच्छा, tan का, अब यहां पे सेकेंड का डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगेगा। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, उसके बाद x इंटू ई की पावर x का डिफरेंशिएशन।
x इंटू ई की पावर x का डिफरेंशिएशन, यहां पे x इंटू ई की पावर x का डिफरेंशिएशन अगेन क्या होगा, यूवी रूल, ई की पावर x प्लस ई की पावर x प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, आई रिपीट सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट क्या है, e की पावर cot x, अच्छा वो शायद वो माइनस गलत लिखा है ना, दैट शुड बी डॉट, राइट। e की पावर cot x, e की पावर cot x का डिफरेंशिएशन सबसे पहले e की पावर cot x ही लगेगा, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम रहता है। फिर cot x का डिफरेंशिएशन विच इज कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है ना, तो ये करेक्ट आंसर है। वो माइनस सही लिखा था, दिस इज द करेक्ट आंसर, एम आई करेक्ट, अभी करेक्ट है। वो e की पावर cot x इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो शायद नेक्स्ट लाइन में सही लिखा होगा। तो अगर फाइनल आंसर इसका बोलूं मैं, व्हाट इज द फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर इज e की पावर cot x, कैन आई टेक e की पावर cot x कॉमन, यस, ब्रैकेट में आएगा sec स्क्वायर x e की पावर x, e की पावर x प्लस x e की पावर x माइनस ये वाला माइनस आया tan x e की पावर x कोसेक स्क्वायर x। गॉट इट, समझ में आया, दिस इज द फाइनल आंसर। ऑब्वियसली अगर मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में तुम्हें चीजें लिखी रहेंगी सिंप्लीफाइड वर्जन में, इतना कुछ नहीं सोचना, इस वजह से मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन इजी होता है, ठीक है। इन जनरल एक बात बताऊं, मैं किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकता हूं, एग्री, आई कैन डिफरेंशिएट एनी ऑफ द फंक्शन यूजिंग विच रूल्स, यूवी रूल, u by v रूल एंड प्रॉपर्टीज उनके डोमेन, रेंज एंड पर्टिकुलर कुछ चीजें, मतलब ठीक है। सो दिस इज द आंसर। किसी ने पूछा हाउ डू वी सिंप्लीफाई दिस, क्यों सिंप्लीफाई करना जरूरी है, हर क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, tan इनवर्स ऑफ cos x plus sin x अपॉन cos x minus sin x, एवरीवन, tan इनवर्स ऑफ cos x plus sin x अपॉन cos x minus sin x, ये बताओ, दिस इज बेटर, ठीक है। दिस वॉज द प्रीवियस स्लाइड, अगर किसी को कंफ्यूजन है प्रीवियस स्लाइड में, नाउ दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड, करो, एवरीवन डू इट। एवरीवन ट्राई दिस, ठीक है। अच्छा, क्या इसको बिना सोचे समझे डिफरेंशिएट करोगे, क्या इसको बिना सोचे, गुड कृष्णा, क्या इसको बिना सोचे समझे डिफरेंशिएट करोगे, नहीं, क्योंकि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन भी गंदा होगा, बहुत गंदा बन जाएगा। बट द गुड थिंग इज अंदर ये cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x है,
ये एक अच्छा टर्म है, जानते हो क्यों? मैं ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर सकता हूं। कैन आई डिवाइड देम बाय cos x, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को? तो क्या बन गया, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। अच्छा, एनी आइडिया 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स कौन सा फॉर्मूला है? 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, tan ऑफ 45 प्लस एक्स, या tan ऑफ पाई बाई पाई बाई 4 प्लस एक्स, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स। tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स क्या होगा? पाई बाई 4 प्लस एक्स। अच्छा, तो यहां से यहां तक अभी मैंने क्या डिफरेंशिएट किया? नहीं, यहां से यहां तक मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। आई हैव नॉट यूज्ड डिफरेंशिएशन। तो माय नेक्स्ट स्टेप वुड बी, my next step would be my next step would be differentiation। यहां पे मैंने डिफरेंशिएट किया d बाई dx, तो यहां पे डिफरेंशिएट किया तो आंसर आया 1। ठीक है, तो यहां से मेरा क्वेश्चन मुझे इजी बनाया, नहीं तो ये क्वेश्चन मेरा डिफिकल्ट होता अगर मैं बिना सोचे समझे इसको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट कर दिया था। अच्छा, मैंने क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का होमवर्क दे दिया है, सबको मिल गया है? ग्रेट, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको नहीं मिला? नहीं, ठीक है। अगर नहीं मिला होगा, कॉन्टेक्ट योर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स, मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। इसका डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू दिस, इसका डिफरेंशिएशन एवरीवन डिफरेंशिएट दिस। एवरीवन डिफरेंशिएटेड। क्या करोगे? व्हाट वुड बी माय फर्स्ट स्टेप? कोई बताएगा मुझसे व्हाट वुड बी माय फर्स्ट स्टेप? मैं पहला स्टेप क्या करूंगा? काफी लोग बोल रहे हैं डिफरेंशिएट करूंगा, सिंप्लीफिकेशन, और पता नहीं कुछ कुछ अजीब अजीब से वर्ड सुनने में आ रहे हैं मुझको। रूट्स, और भी कुछ एक दो और बता दो। स्किप करोगे, गुड। मल्टीप्लाई बाय जीरो करोगे, हाँ ठीक है। जो जो जिसने भी मल्टीप्लाई बाय जीरो बोला है उसको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। एक्सपेंशन करोगे। देखो, अगर अभी इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो पूरे पेपर में तुम डिफरेंशिएट ही करते रहोगे। द फर्स्ट मोस्ट लॉजिकल स्टेप वुड बी, the first most logical step would be taking log both side। I will take log both side। इससे जानते क्या होगा? जैसे ही मैंने दोनों साइड लॉग लिया, log y इज इक्वल टू डिनोमिनेटर वाला, डिनोमिनेटर लॉग का कहां चला जाता है? माइनस में। ठीक है, और क्या अभी लॉग लेने के बाद और कोई भी स्टेप है जिससे लॉग लेने के बाद और इजी हो जाए? एग्री? मल्टीप्लीकेशन वाले भी सब
हो गए। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है, log y इज इक्वल टू हाफ log x प्लस 2/3 log 1 minus 2x minus 3/4 log 2 minus 3x minus 4/5 log 3 minus 4x। अच्छा, अब जानते हो क्या करोगे। अब अगर मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, अब अगर मैंने दोनों, ये दिस बिकम्स 1/y dy by dx is equal to 1/2x plus 2/3 1 minus 2x into minus 2। मैं आगे लिख नहीं रहा हूं, समझ में आया कितना इजी हो गया क्वेश्चन। तो मेरा dy by dx वुड बी y times 1/2x plus minus 4/3 1 minus 2x माइनस, देखो याद करो ये कौन सा क्वेश्चन था, जब फंक्शन में x की पावर x वाला क्वेश्चन किया होगा, y इज इक्वल टू x की पावर x, उसमें तुम्हें क्लिक कर गया कि उसमें तो लॉग लेना है। बट उसी का देखो, मैंने बोला ना डिफरेंशिएट तो बिना लॉग लिए भी कर सकते थे, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो जाती। क्या प्रॉब्लम हो जाती, क्या एक पेज में हो सकता था वो क्वेश्चन, नहीं हो सकता था। u बाई वी यू वी सब कुछ लगा देते, बहुत ही गंदा सा बनता। बट क्या ये इजी है, मैंने लॉग ले लिया। तो जब भी खूब सारे प्रोडक्ट हो, खूब सारे प्रोडक्ट डिवीजन पावर वावर हो, तो लॉग लेना इजी है। इट मेक्स आवर क्वेश्चन इजी टू सॉल्व। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, कितना इजी कर दिया इस क्वेश्चन ने मेरे क्वेश्चन को। किसी को कंफ्यूजन इसमें, तो लॉग लेने में शर्माना नहीं, लॉग लेने में शर्माना नहीं, सीधे सीधे लॉग लेने के बाद मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएट किया। लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y dy by dx, log x का 1/x, यहाँ पे log 1 minus 2x का 1/1 minus 2x into -2, आगे सारी चीजें, और उसके बाद ये वाला y दूसरी साइड फेंक दिया। ठीक है, ठीक है, आर वी क्लियर। आर वी क्लियर, यस, नेक्स्ट। चल नहीं रहा है, नेक्स्ट। एवरीवन, दिस क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, गिव मी द फाइनल आंसर जल्दी से। क्या आप लोगों को पता है कि आपके सीनियर्स के साथ आजकल क्या हो रहा है? डू यू गाइज नो आपके सीनियर्स के साथ क्या हो रहा है? ठीक है, अत्याचार आई गया मतलब उनके फुल लेंथ टेस्ट चल रहे हैं, पार्टलेस, दे आर, उनके लेक्चर्स चल रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट, पार्ट टेस्ट। उनके 3 दिन उनको लेक्चर्स के लिए बुलाए जाते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है, उनका बहुत अच्छे से वी आर डूइंग आवर बेस्ट ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहां पे जानते हो क्या होता है, मैं तुम लोगों को बताता हूं क्या होता है, कि उसमें से कुछ सीनियर्स तुम्हारे ऐसे सीनियर्स होते हैं जो ये लगता है, जिनको लगता है कि उनका एक्सपीरियंस हम लोगों से बहुत ज्यादा है। ठीक है, हम सब लेक्चर लगाते हैं, मान लो उनके बैच में कुछ 25 लोग हैं,
तो 20 लोग आते हैं, 5 लोग नहीं आते। जानते हो क्या क्या उनका एक्सक्यूज आता है? हैव डाउट आई विल कम। ठीक है, इफ आई विल हैव डाउट आई विल कम। ठीक है, या फिर नहीं मतलब फिजिक्स के लेक्चर में आई नो फुल फिजिक्स, आई डोंट वांट टू कम, आई विल कम इन मैथ्स लेक्चर, और वाइस वर्सा। और नहीं, नॉट लाइकिंग मॉर्निंग लेक्चर, इट इज वेरी रश आवर। मतलब एक्सक्यूजेस देखो। ठीक है, और स्पेशली मुझे सबसे अच्छा मैसेज आता है कि इफ आई विल हैव डाउट आई विल कम। और ये कौन लोग होते हैं जानते हो? जिनके आउट ऑफ 300 मार्क्स, आउट ऑफ 300 मार्क्स उनके 100 मार्क्स भी नहीं टच कर रहे हैं। 100 मार्क्स मतलब अगर मान लो आउट ऑफ 300 कोई 220 250 ला रहा है, देन आई एग्री। ठीक है, देन आई एग्री कि ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं मे बी वो सारी चीजें तुम लोगों को पता हो, या तुम आराम से आईआईटी पहुंच रहे हो, या एनआईटी पहुंच रहे हो, या वो पहुंच रहे हो। तो गाइस, मतलब ये मैं तुम्हें अभी से बता दे रहा हूं कि तुम लोग उस ख्याल में मत रहना कि हमें टीचर से ज्यादा आता है, कि हम खुद से कर लेंगे। ठीक है, खुद से करो, लेकिन हमारी गाइडेंस से हम बताएंगे आपको कि क्या क्या चीजें आपको खुद से करनी है, क्या क्या चीजें। ठीक है, अच्छा, हाँ, वी आर टेकिंग, मतलब इस वक्त हम, अगर मैं सही से बोलूं, इस वक्त हु इज द फर्स्ट प्रायोरिटी? योर सीनियर। मतलब तुम लोगों की इज्जत नहीं रह गई है। मतलब अभी वी आर फोकसिंग, हाँ मतलब रिलेटिवली, ऑब्वियसली रिलेटिवली, एंड देयर, मतलब उनमें से भी हम लोगों ने काफी जो अच्छे बच्चे हैं उनको और अलग से, मतलब एवरीवेयर दे आर गुड स्टूडेंट्स, उनके ऊपर अलग से भी मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर तुम लोगों के भी दिन आएंगे, हर किसी का दिन आता है, यू नो गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर इस वक्त होपफुली। ठीक है, हाँ, क्या करोगे? याद करो, इसका डिफरेंशिएशन बता दे कोई, एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। शायद एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स, एम आई करेक्ट? यहां तक मुझे याद है, एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स, एम आई करेक्ट? प्लस ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए की पावर एक्स एल एन ए, प्लस एक्स की पावर ए का डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर ए का डिफरेंशिएशन, पावर सामने आ जाएगी, ए एक्स की पावर ए माइनस 1, प्लस, अब कुछ लोग जल्दी जल्दीबाजी में ए की पावर ए का भी डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। मतलब अभी तो नहीं, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो काफी लोग ए की पावर ए का भी कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। ए की पावर ए माइनस 1 लिख देते हैं, या फिर कुछ लोग उसे ए की पावर ए ही लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स और ए में वो कंफ्यूज हो चुके होते हैं। ए की पावर ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा? लोग 1 भी बोल रहे हैं। ए की पावर ए इज अ कांस्टेंट जिसका डिफरेंशिएशन होगा 0। ठीक है, करेक्ट? सो दिस इज द आंसर होपफुली। नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, हर एक का मैंने डिफरेंशिएशन लिख चुका हूं, और हर एक के डिफरेंशिएशन से आई एम गेटिंग द आंसर। ठीक है, देख लो सब लोग, किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन? सब आ गया? आगे बढ़े। तो अभी तक मैंने बेसिक किस किस चीजों पे किया? मैंने यूवी रूल देख लिया, चेन रूल देख लिया, लॉग मैथ क्या लिखा है? लॉग मेथड,
ये अच्छा अच्छा, इसको लॉग वाले मेथड से प्रूव किया गया है, बट ये इसका तो हमें डायरेक्ट डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पता है ना। डू वी नो द डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस? यस, ठीक है। यहां वाला वो लॉग वाला मेथड था, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, तो log y इज इक्वल टू x log x। अब डिफरेंशिएट किया 1 बाई वाई dy बाई dx, और यहां पे uv रूल लगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। एग्री? तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता थी होपफुली। गॉट इट? आगे बढ़े। तो हाँ, मैं बोल रहा था मैंने कौन कौन सी चीज देखी। मैंने यूवी रूल देख लिया, मैंने चेन रूल देख लिया, मैंने बेसिक सारे डिफरेंशिएशन देख लिए, एज वेल एज मैंने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देख लिया। जब भी पावर में कुछ है मैंने लॉग ले लिया, जब भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में मैंने लॉग ले लिया। एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं लूंगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन इजी होता है, उसमें कोई भी रूल नहीं होता। इज देयर एनी रूल फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन? नो, क्योंकि वो सीधे सीधे अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक पढ़ा, अभी और चीजें पढ़ेंगे, दो चीजें और पढ़ेंगे, काफी अच्छी चीजें। कौन सी दो चीजें बताओ? डबल डिफरेंशिएशन भी आगे देखेंगे एंड पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पहले पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन देखेंगे। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन याद है? मेरा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ये बोलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। आई रिपीट, क्या ये चीज सही लिखी है मैंने? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। मतलब अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट में, तो मैं y बाई डी टी लिख सकता हूं एंड dx बाई डी टी। ये काइंड ऑफ आपको इस तरह से लगता है, log a टू द बेस b को क्या लिख सकते थे? log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c। बेस सेम बेस वाला कुछ। तो इसी तरह से मैंने y को भी t से कर दिया और x को भी t से कर दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू a cos क्यूब t है, y की वैल्यू a sin क्यूब t है, फाइंड दिस वेयर t इज वेरिएबल। ये भी देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे a और t तुमको दो दिख रहा है, तो इसमें कौन सा वेरिएबल है ये कंफर्म करना जरूरी है। माई वेरिएबल इज t, एवरीवन फाइंड आउट द आंसर। सब लोग इसका आंसर निकालने की कोशिश करो, मैं पानी लेके आता हूं। आंसर हो गया? सबसे पहले मैंने x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। व्हेन आई डिफरेंशिएटेड x विद रिस्पेक्ट टू t, ऑब्वियसली चेन रूल लगेगा। क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 स्क्वायर, और उसके बाद कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t। सबसे पहले मैंने क्यूब का डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद कॉस t का। सिमिलरली मैं y को भी डिफरेंशिएट कर लूंगा t के रेस्पेक्ट में। क्यूब का डिफरेंशिएशन अगेन 3 और साइन स्क्वायर, और साइन t का डिफरेंशिएशन कॉस t। फाइनल आंसर this by this, which will give me
माइनस tan t। क्लियर? एम आई क्लियर? देख लो सब लोग। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और इसके ऊपर करेंगे और इसी में डबल डिफरेंशिएशन भी देखेंगे। पैरामेट्रिक में डबल डिफरेंशिएशन भी देखेंगे। बेसिक डबल डिफरेंशिएशन तो आप लोगों को आता ही है। ठीक है, आगे बढ़ूं? देख लो सब लोग। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, वो क्या है? सर पर इस क्वेश्चन में इस तरह से डायरेक्ट आएगा या नॉर्मल क्वेश्चन में भी यूज आएगा? डायरेक्ट भी आ सकता है, नॉर्मल में भी आ सकता है, वो तो क्वेश्चन के ऊपर है ना। कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एवरीवन। इसमें मैं डबल डिफरेंशिएशन भी देखूंगा एंड मे बी ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी देखूंगा। x इज इक्वल टू ए टी क्यूब, वाई इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इसका आंसर बताओ। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी बी इंटू टू टी डी एक्स बाई डी टी ए इंटू थ्री टी स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? 2bt upon 3at square, which will give me 2b by 3at। Am I correct? ये सबका सही है, देख लो। ठीक है, अब मैंने सेकंड पूछा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। मुझे ये देखना है, इसके ऊपर मैं 1 मिनट दूंगा और मुझे देखना है कि कितनों का ये आंसर करेक्ट आया। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मेरे लिए सेकंड वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, सब लोग ट्राई करो। My second question is d2y by dx square। आंसर बताओ। ओके, बहुत लोग इसको डिफरेंशिएट करके आंसर दे रहे हैं तुरंत। सबसे पहले तुम ये समझो, सबसे पहले मेरा काम है इसको स्प्लिट करना। क्या ये चीज मैंने सही लिखी है? इज दिस थिंग करेक्ट? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, दीप बेटा डिडंट गेट इट, समझ में नहीं आया? क्यों डिडंट गेट इट? ये चीज तो सबसे नोन चीज है, मैंने कुछ बताया ही नहीं है इसमें। वो तो समझोगे नहीं समझोगे वो तो बात की बात है। ये चीज तो नोन चीज है ना, ये तो मैंने आज की क्लास का, आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट थिंग इन द क्लास। d2y by dx square इज दिस। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे मैं अपना पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का रूल ले आऊंगा। क्या ये चीज करेक्ट लिखी है? मेरा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ये बोलता है कि d बाई डी एक्स को मैं d बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूं। यही तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन बोलता है। Everyone, my parametric differentiation says d by dx of y is equal to dy by dt
अपॉन dx by dt। तो d by dx of anything can be written as d by dt of that thing upon dx by dt। ठीक है, अच्छा अब यहां पे मैं लिखूंगा d by dt ऑफ, यहां पे dy by dt, dy by dt क्या है 2b अपॉन 3at अपॉन एनी आइडिया dx by dt क्या है? केशा बेटा खा लो खा लो। dx by dt क्या है? dx by dt यहां से मुझको ऑलरेडी मिल चुका है 3at स्क्वायर। d by dt of 2b upon 3at, d by dt of 2b upon 3at would be, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा? 2b by 3a तो कांस्टेंट है, 2b अपॉन 3a तो कांस्टेंट है। 1 by t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by t? कुछ लोग एल एन टी बोल दे रहे हैं -1 बाई टी स्क्वायर अपॉन 3at स्क्वायर। तो आंसर क्या निकला यहां से? एनी आइडिया आंसर क्या निकला यहां से? इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, 2b बाई 9a स्क्वायर माइनस 2b बाई 9a स्क्वायर और t की पावर, एम आई करेक्ट? इज दिस करेक्ट आंसर? इज दिस द करेक्ट आंसर? देखो -2b अपॉन 3a इंटू 3a 9a स्क्वायर और -1 बाई टी स्क्वायर और टी स्क्वायर बिकम्स t की पावर 4 इन द डिनोमिनेटर। क्लियर है क्या चीज की? मैंने सीधे सीधे यही फॉर्मूला यूज किया इनफैक्ट सेकेंड स्टेप पे भी, d2y बाय dx स्क्वायर मीन्स d बाई dx ऑफ dy बाई dx, और यहां पे अगेन चेन रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज, सॉरी चेन रूल नहीं, पैरामेट्रिक। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज माय आंसर एवरीवन दिस इज माय आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? तो एवरीवन होमवर्क में तुमको तुम लोग डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब निकालना। फाइंड आउट होमवर्क डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। ठीक है सिद्धेश, उसकी क्या जरूरत है? आंसर तो निकल गया ना मेरा। आगे बढ़ते हैं। My next question, everyone, my next question, y is equal to x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर x डॉट 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 अप टू इंफिनिटी फाइंड dy बाई dx। ठीक है,
एवरीवन माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, 8:30 तक क्लास है एवरीवन, सो डोंट वरी। हम करेंगे अभी 2-3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस और करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये चीज खत्म करके हम इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। y की पावर x की y इज इक्वल टू x की पावर x की पावर x की पावर x, क्या लिख सकते हैं इसको? कैन वी राइट इट समथिंग? क्या हम इसको कुछ और लिख सकते हैं? कैन वी राइट इज y इज इक्वल टू x की पावर y? क्यों? क्योंकि नोटिस करो, अगर मैं इतना पोर्शन हटा दूं तो वो x की पावर x की पावर x की पावर x y ही बन गया ना, सो इट इज लाइक दैट। अच्छा, y इज इक्वल टू x की पावर y, क्या करना होगा इसमें? देख के क्या लगता है? लॉग लेना सबसे, यस वेरी गुड, ऑलमोस्ट सब लोगों ने आंसर दिया था। लॉग लेंगे, लॉग, तो log y इज इक्वल टू y log x। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, वी नीड टू डिफरेंशिएट इट बोथ द साइड। log y का डिफरेंशिएशन 1 by y dy by dx, y log x का डिफरेंशिएशन ये हुआ। अब क्या करोगे? मुझे निकालना क्या है? dy by dx। तो मैं क्या करूंगा? जितने भी dy by dx वाले टर्म्स है उनको एक साइड ले चला जाऊंगा, dy by dx कॉमन ले लूंगा, एंड dy by dx कॉमन ले लूंगा, और इसको इधर नीचे फेंक के, मतलब एलसीएम एलसीएम लेके फिर नीचे फेंक के आंसर आ गया। मतलब यहां तक आपने कर लिया तो उसके बाद आंसर आ जाएगा ना। देखो, द मोमेंट यू आर डन विद दिस, डू यू नो द आंसर? देख लो, अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है यू कैन आस्क, किसी भी स्टेप पे अगर कुछ भी पूछना है यू कैन आस्क। दिस इज नॉट द फाइनल आंसर ऑब्वियसली, dy बाई dx में इसको दूसरी साइड फेंकेंगे, मतलब एलसीएम लेके, दिस इज द फाइनल आंसर। x की पावर 2y, अच्छा हाँ, दिस इज द फाइनल आंसर गाइस, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय u बाय v रूल? ठीक है, क्या किया है? मैंने log ले लिया है और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया है। माय फर्स्ट स्टेप वाज टेकिंग log आफ्टर राइटिंग इट लाइक दिस। इस तरह के फंक्शंस को क्या बोलते थे? एनी आइडिया? व्हाट आर दीज कॉल्ड? These are called implicit function. These are called implicit function. ठीक है, These are called implicit function. जब y in terms of y दे रखा हो then it is implicit function. जब y totally in terms of x हो, मतलब y equal to इस साइड सिर्फ और सिर्फ x वाली क्वांटिटीज हो, then that is explicit function. जब y इधर भी y हो, दोनों साइड y हो, then it is called implicit function. Okay, so this is my answer. Everyone understood? This is my answer. आगे बढ़े?
व्हाट अबाउट दिस? करो सब लोग इसको। एवरीवन डू इट, ट्राई करो सब लोग। एवरीवन डू इट। बेसिकली ये प्रूफ करना है गाइस। तो इस क्वेश्चंस में और क्या आ सकता था, इसकी जगह क्या होता, ऐसे चार ऑप्शंस दिए होते, चार ऑप्शन दिए होते, इसमें एक क्वेश्चन दिया है एंड यू हैव टू प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स होल अपॉन 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ट्राई करो। किस तरह से करना होगा, जिस तरह से मेरा पिछला क्वेश्चन था ना, इनफाइनाइट वाले टर्म्स में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट एक ही लगता है, इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स थे, इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स है। वो जो डॉट 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 लगा है, इट मींस इनफाइनाइट टर्म। एवरीवन ट्राई एंड ट्राई टू गेट द आंसर। यू हैव 2 to 3 मिनट्स, ट्राई करोगे। एवरीवन ट्राई करो। ट्राई करो, 2 मिनट है। इट इज 8:12, मैं 8:14 पे इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा, तब तक ट्राई करो। जिसका जिसका हो गया है, गुड। ट्राई करें, 1 मिनट और है। आई एम गिविंग यू 1 more minute टू ट्राई इट। ट्राई करो। ट्राई करो। चलो बताता हूं। कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ बताने वाली चीज नहीं है। सबसे पहली चीज बस हमको एक चीज ये समझ में आनी है कि ये जो पोर्शन दे रखा है, ये क्या ये पोर्शन अगेन y है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 बाई 1 प्लस वाई। जितना भी मैंने सर्कल किया हुआ पोर्शन है दैट इज y, जितना भी सर्कल किया हुआ पोर्शन है दैट इज y। यस, तो बस उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा एलसीएम वेलसीएम लेके उसको अच्छे फॉर्म में लिख दिया है। थोड़ा सा और अच्छे करके मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं मैं,
यहां तक समझ में आया? यहां पे एलसीएम लिया है और ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला गया है, उसके बाद रीअरेंज करके y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब काफी लोग इसको अभी डिफरेंशिएट करना चाह रहे होंगे, मुझे नहीं लग रहा है अभी इसे अच्छे से डिफरेंशिएट करना। क्यों? एक स्टेप बाद मैं इसे डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, वो कौन सा स्टेप होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स। क्या ये डिफरेंशिएट करना ज्यादा इजी लग रहा है? देख लो, तो वही चीज है नेक्स्ट स्टेप पे। दिस इज माय क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, ओपन करके भी कर सकते हो ये दिस। अब यहां पे मैं डिफरेंशिएट करूंगा सारी चीजें। एक्सक्यूज मी। नाउ डिफरेंशिएट, नाउ डिफरेंशिएट क्यों? क्योंकि इस वक्त ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में मुझे दिख रहा है। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, वाई कॉस एक्स यूवी रूल, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू, यहां पे भी यूवी रूल कर दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। इसको किसी ने ओपन करके यहां पे भी अगर किसी ने डिफरेंशिएट कर दिया होगा तब भी इट इज ओके। ठीक है, अब निकालना था क्या था? dy बाई डी एक्स। तो जितने dy बाई डी एक्स वाले हैं उन सबको एक साथ ले चले आए। मतलब मुझे कौन कौन सी चीजें एक साथ लानी है? मुझको बहुत बहुत गंदा था। आई हैव टू दिस दिस, ये भी dy बाई डी एक्स है, ये भी dy बाई डी एक्स है, और उस साइड भी एक dy बाई डी एक्स होगा। I have to take all these to one side. I have to take all these to one side and rest everything to other side. और उसके बाद dy by dx कॉमन ले लिया और दूसरी चीज डाल दी। तो दिस वे आई हैव प्रूव्ड माय आंसर। देखने में चाहे जैसा लग रहा हो, इट इज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। सबको समझ में आया? देख लो, इज इट एन इजी क्वेश्चन? इज इट एन इजी क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन करेंगे गाइस, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करेंगे। वी विल डू अ क्वेश्चन विच हैव ऑलरेडी कम इन वन ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, कुछ लोगों को मे बी लेंदी क्वेश्चन लग सकता है, बट इट इज नॉट लेंदी एट ऑल, नॉट एट ऑल लेंदी। जब करने जाओगे एग्जाम में 1 मिनट में हो जाता है, 1-2 मिनट में हो जाता है। ठीक है, क्या किया गया है? सीधे सीधे इनफाइनाइट वाले उसमें y कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लिख दिया है। एंड द मोमेंट आई हैव रिटन इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, देन इट इज वेरी इजी टू डिफरेंशिएट एवरीथिंग एंड फाइंड आउट dy बाई dx। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट करें सेकेंड लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन करके आज की क्लास हम एंड करेंगे। If x square plus y square is equal to 1, then which of following is correct? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, x square plus y square is equal to 1, then which of following is correct? ट्राई करो सब लोग, ट्राई करो और ऑप्शन बताओ। इज द आंसर A, B, C and D? Everyone have to tell me the answer. Is it A, B, C or D?
तुक्का मत मारना, ट्राई कर देना। y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स एंड y डबल डैश का मतलब d2y बाई डी एक्स। इतना सब लोगों को होपफुली पता है ना, y डैश एंड y डबल डैश पता है ना? यस, ग्रेट। ठीक है, बाल खड़े हो गए। दिल में क्या करोगे, क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे किसको? इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, क्या बनेगा? 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। एम आई करेक्ट? सॉरी, इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0। करेक्ट है? क्या मैं अपना 2 भी उड़ा सकता हूं? क्या मैं 2 उड़ा सकता हूं? 2 उड़ा के क्या मैं x प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं? x प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं? यस, लिख सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। क्या मुझे इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना? क्यों? 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 क्योंकि y डबल डैश है मेरे ऑप्शन में, तो फिर से मैं डिफरेंशिएट करूंगा। x का डिफरेंशिएशन 1, y डैश में uv रूल लगेगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो 1 प्लस y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, और ये y डैश और dy बाई डी एक्स अगेन y डैश, तो y डैश का होल स्क्वायर। कौन सा आंसर है ये? विच आंसर इज दिस? सेकंड। दिस इज माय सेकंड आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? दिस वॉज अ मेंस क्वेश्चन एवरीवन, दिस वॉज अ मेंस क्वेश्चन। काफी पहले इसी तरह के मेंस में काफी क्वेश्चन आते हैं इजी लेवल के, और कभी कभी सीईटी में भी आते हैं। सो एक एक फंक्शन दिया रहा होगा, और एक फंक्शन दिया रहा होगा और 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ऑप्शन तक लाना है। गॉट इट? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। FGHR3, I repeat, FGHR3 differentiable functions such that F01 है, G02 है एंड H03 है। I repeat, F01 है, G02 है एंड H03 है। And the derivative of their pairwise product at x is equal to 0 is, मतलब FG डैश 06 है, GH डैश 04 है, HF डैश 05 है। हमको क्या निकालना है? हमको FGH डैश 0 निकालना है। आई रिपीट, आई हैव टू फाइंड आउट FGH डैश 0। एवरीवन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ट्राई करो, 2-3 मिनट ट्राई करो, फिर मैं आंसर बताता हूं। ठीक है, 2-3 मिनट ट्राई करोगे, देन आई विल टेल द आंसर। ओके,
Everyone try it. ट्राई करो. ट्राई करो सब लोग. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. उसके बाद घर जाके खाना खा सकते हो. मतलब घर घर ही में हो, खाना खा सकते हो. किसी का आंसर आया तो बताओ. जिसका जिसका आंसर आ गया बता बता सकते हो मुझको. अच्छा, एफ जी एच डैश होता क्या है? आई रिपीट, एफ जी एच डैश होता क्या है? पता है? तीन तीन उसका डिफरेंशिएशन यू वी डब्ल्यू का रूल. क्या तुमको ये समझ में आता है? दिस वुड बी एफ जी एच डैश प्लस एफ एच जी डैश, या ऐसे लिख देता हूं. क्या ये चीज मैंने सही लिखी है? क्या मैंने ये चीज सही लिखी है? यस. अच्छा, अब मैं एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक करूंगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. एफ जी डैश क्या होगा? क्या एफ जी डैश एफ जी डैश प्लस एफ डैश जी होगा? जी एच डैश, क्या जी एच डैश प्लस जी डैश एच होगा? एच एफ डैश, या सही से लिखूंगा तो ये लिखूंगा ना, एफ एच डैश प्लस एफ डैश एच इज इक्वल टू 5. एवरीवन, ये करेक्ट लिखा है मैंने? अच्छा, अगर मैंने पूरी इक्वेशन में दोनों साइड, इस साइड मैंने h मल्टीप्लाई किया है h0, तो दूसरी साइड क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 3, क्योंकि h इज 3. इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा? f, और उधर क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 1. लास्ट वाले में क्या मल्टीप्लाई करूंगा? g, और उधर 2. तो नोटिस करो, क्या ये एफ जी डैश एच प्लस एफ डैश एच जी प्लस एफ जी एच डैश प्लस एफ जी डैश एच प्लस एफ जी एच डैश प्लस एफ डैश जी एच बन जाएगा? ये टोटल कितने? टोटल 6 बन रहे होंगे. और वो 6 जानते हो, ये दो ये बन रहे होंगे, दो ये बन रहे होंगे, दो ये बन रहे होंगे. जैसे मैं अगर हाईलाइट करूं ना, कौन से दो? दो एफ जी एच डैश जानते हो कौन से दो से मिलेगा? एफ जी एच डैश इससे, इसका मल्टीप्लीकेशन से मिलेगा, एंड एफ जी एच डैश, एफ जी एच डैश
यहां से मिलेगा। सिमिलरली ये कहां से मिलेगा, ये दोनों एफ जी डैश एच, एफ जी डैश एच यहां से मिलेगा पहला, और दूसरा एफ जी डैश एच, एफ जी डैश एच यहां से मिलेगा, और तीसरा वाला बाकी दो। तो इसका मतलब इन तीनों को ऐड करके दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ दिस, और उधर क्या मिलेगा 18 प्लस 4 प्लस 10, 18 प्लस 4 प्लस 10 क्या मिलेगा, 18 प्लस 4 प्लस 10, इट वुड बी 32। तो फाइनल आंसर वुड बी इसकी वैल्यू, तीनों को अगर मैंने ऐड कर दिया, अगर तीनों को मैंने ऐड कर दिया तो दिस वुड बी 2 टाइम्स दिस इज इक्वल टू 32, तो माय आंसर वुड बी 16। गॉट इट? क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? इज एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? 32 ही लिखा हुआ है ना, सॉरी 32 लिखा है, दिस इज 32, तो आंसर वुड बी 16। क्लियर? सो माय आंसर इज 16। ठीक है, हाँ कुछ लोगों ने 16 आंसर दे दिया था, वेरी नाइस। वही चीज यहां पे भी लिखी है। ठीक है, तो यहां पे मेरी आज की क्लास बेसिकली एंड होती है। दिस वाज द मेथड। पहले उसमें f मल्टीप्लाई किया, दूसरे उसमें g, जिससे में पहले उसमें h, दूसरे में f, तीसरे में g, तीनों को ऐड किया, 6 इंटू 3, 4 इंटू 1, 5 प्लस 2, तो पूरा वो आ गया। ठीक है, इसको उस फॉर्म में भी लिखा है जो है। ठीक है, गॉट इट गाइस? एक माइन्यूट सी चीज बची है लेक्चर में, वो नेक्स्ट क्लास में करा के वी विल स्टार्ट, क्या स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, यस, ठीक है, ग्रेट। चलो आई एम डन फॉर द डे। इसमें मतलब 2-3 मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। आई लाइक दिस मेथड इन द बेस्ट वे। अलग अलग मेथड है, आपने कुछ और मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं, घर में ट्राई करना होता है, वेल एंड गुड। ओके, डिनर में क्या खाएंगे, डिनर में खाएंगे बॉइल्ड वेजिटेबल्स। ठीक है, आज आइसक्रीम ज्यादा हो गई है, मतलब बीन्स, कैरेट, बीन्स कैरेट कैप्सिकम पीस वो सब मिक्स करके सैलेड टाइप का, कुकुम्बर, यस। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय, गुड नाइट।